नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में घोषणा हो चुकी है। सभी जो 6 फील्ड हैं, सभी 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आप हैं सुशील यादव सर के साथ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहला प्राइज शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविग को। इनको अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका को समझाने के लिए इस साल का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने के तरीकों पर रिसर्च की थी और इन्होंने डायमंड डायविग मॉडल भी दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इनको याद कैसे रखेंगे? दोस्तों, इन तीनों लोगों के बारे में कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में आपका मार्केटिंग होती है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो फ्लिपकार्ट पे डायमंड की जो सेल थी वो क्या कर दी गई? बैन कर दी गई, क्योंकि काफ़ी हेरा फेरी हो रही थी। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर डायमंड की सेल क्या कर दी गई? बैन कर दी गई। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है, आप ज़रूर आंसर करके आ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पर डायमंड की जो सेल थी वो बैन कर दी गई क्योंकि डायमंड महंगे थे। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला जो पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो किसको दिया गया? वो एक व्यक्ति हैं और 2 संस्थाओं को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, एलेस बालियात्स्की। ठीक है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, ठीक है, और यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आपके पास खालीपन हो, जब आपके पास लिबर्टी हो, कोई काम काज ना हो, यानी कि क्या हो? लिबर्टीज हो, और आप किसी की याद में क्या कर रहे हो? किसी की मेमोरी आपके दिमाग में हो। ठीक है, आपका जो प्यारा व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, ठीक है, आप किसी की मेमोरी में हो और गाना बज रहा हो, चल बलिए। आप किसी की मेमोरी में हो, कब होंगे? जब आपके पास लिबर्टी होगी। लिबर्टी में क्या होंगे? आप मेमोरी में होंगे किसी की, और चल बलिए गाना बज रहा होगा। तो क्या देगा ये? सुकून देगा। क्या देगा दोस्तों? सुकून देगा, यानी कि शांति देगा। ठीक है, तो ये ट्रिक थी हमारी कि जब आप आज़ादी में, यानी कि लिबर्टीज़ में हो, आपके पास कोई काम काज ना हो, आपके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आपकी मेमोरी में आपका कोई प्यारा हो और गाना बज रहा हो, चल बलिए गाना बज रहा हो, तो जो गाना जो सुकून देगा वो क्या देगा? शांति देगा। ठीक है, तो शांति का पुरस्कार हो गया 3 लोगों को। 2021 में जो शांति का पुरस्कार मिला था वो 2 लोगों को मिला था। फिलीपींस की जो पत्रकार थी मारिया रेसा, ठीक है, मारिया रेसा, और रूस के पत्रकार थे दिमित्री मुरातोव को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, यहाँ पे भी मुरा है, यहाँ पे भी मारिया है, यानी कि मरा शब्द है ना। जब व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो कहाँ चला जाता है? असीम शांति में, असीम शांति में चला जाता है। तो 2021 का भी याद रख लीजिए। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो तो मर चुका है, दुनिया से जा चुका है। तो कहाँ चला जाता? असीम शांति में चला जाता है। तभी तो हम कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो मरा से मारिया और मुरातोव याद रख लीजिएगा, अगर कहीं पूछता है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो कैसी लगी ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगले पुरस्कार पर बात कर लेते हैं। जो चिकित्सा का नोबेल है वो एक व्यक्ति को दिया गया है। इनका नाम है स्वांते पेवो। स्वांते पेवो से याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए? सोते सोते पेवो, मतलब सोते पावे। ठीक है, एक किस्सा सुना होगा ना, जो सोते हैं सो खोवे हैं, जो जागे हैं सो पावे हैं। ठीक है, तो सोते पावो, इन्होंने क्या पा लिया? निएंडरथल मानव का जीनोम का सीक्वेंस तैयार कर लिया इन्होंने, और इसके लिए इनको
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ये 67 साल के हैं और कहाँ पे हैं, ये मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर हैं। और ये कहाँ पे है दोस्तों, जर्मनी में। कौन है, स्वांते पेवो। पेवो ने क्या पा लिया, निएंडरथल मानव का जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया, पा लिया, और इसीलिए इनको क्या पा गए, ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पा गए। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले पुरस्कार पर बात कर लेते हैं, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ये 3 लोगों को दिया जाएगा, कैरोलिन आर, ठीक है, बर्टोजी, मॉर्टेन मेंडल, ठीक है, मेल्डल, और के बेरी शार्पलेस। तो दोस्तों अगर कोई एक व्यक्ति पूछा जाता है तो मेंडल से याद रख लीजिएगा। मेंडल का जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी जो दिया था, मेंडल ने दिया था। लेकिन अगर इनको तीनों को याद रखना हो तो सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, कैरोलिन से याद रख लीजिए, कैरोसिन से जब मॉर्टेन जलाएंगे तो कैसी जलेगी, बेरी शार्प जलेगी। कैरोसिन से मॉर्टेन जलाएंगे, ठीक है, कैरोसिन से मॉर्टेन जलाएंगे तो कैसे जलेगी, वेरी शार्प। ठीक है, याद रख लिए, कैरोसिन से जब मॉर्टेन जलाएंगे दोस्तों, कैरोसिन का ऑक्टेन नंबर बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत सर्वाधिक होती है। ठीक है, कैरोसिन से मॉर्टेन जलाएंगे तो कैसे जलेगी, बेरी शार्प जल जाएगी, बहुत जल्दी जल जाएगी, बजाय कि माचिस से जलाओगे आप। तो याद रखिएगा, कैरोसिन से मॉर्टेन जलाएंगे तो बेरी शार्प जल जाएगी। अब 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और कैरोसिन क्या है, गैस है, और गैसों का अध्ययन कहाँ करते हैं, रसायन शास्त्र में करते हैं। तो रसायन शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन व्यक्तियों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को दिया गया। कैरोसिन से मॉर्टेन जलाएंगे तो बेरी शार्प जल जाएगी, यानी कि कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टेन मेंडल, ठीक है, और के बेरी शार्पलेस। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया और 3 लोगों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लाउजर को और एंटन जाइलिंगर को। इनको दिया गया क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा इनको। ठीक है, इन्होंने क्या खोजा, अणुओं की संरचना के जाल में फंसे कणों के नियंत्रण के बारे में खोज करने के लिए इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जो एलन एस्पेक्ट हैं वो फ्रांस से हैं और जॉन क्लाउजर जो है अमेरिका से, एंटन जाइलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, बचपन में देखा होगा आपके घर पे ब्लैक एंड वाइट टीवी था और एंटीना लगा रहता था छत पे, और जब बारिश होती थी या बादल छाए रहते थे तो उसमें क्या होता था, सिग्नल नहीं आते थे। तो आपका जो एंटेना है, ठीक है, वो क्लाउड के कारण क्या हो गया, इम्पैक्ट पड़ गया उस पर। क्या हो गया, एंटेना पे, जो आपका एंटेना है, ठीक है, उसको क्लाउड के कारण, ठीक है, क्लाउड के कारण क्या पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया। इम्पैक्ट पड़ गया, तो एंटेना पर क्लाउड के कारण इम्पैक्ट पड़ गया एंटन से। और ये जो प्रोसेस है ये किस में आती, फिजिक्स में आती, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये किस में आती, फिजिक्स में आती है। तो जो फिजिक्स का नोबेल जो पुरस्कार दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, 3 व्यक्तियों को। और इसको कैसे याद रखेंगे, एंटेना में क्लाउड के कारण क्या पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया, इसलिए आपका टीवी नहीं चला। टीवी भी जो है ना, टेलीविज़न, वो किसके अंतर्गत आती है, भौतिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सिग्नल नहीं मिला। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब अगले पुरस्कार पर बात कर लेते हैं, जो दिया गया है फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को। ठीक है, एनी एर्नाक्स को किस में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इनके जो लेखन में साहस भी है, संवेदना भी है और दोनों का संगम भी है, और उनकी जो भाषा है बहुत सरल है। इनको साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वे व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं, सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, जो इनके साहित्य में निकल के सामने आता है, इस चीज़ के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2021 में जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह थे, उनको उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृति व महाद्वीपों के बीच जो संघर्ष था, उस संघर्ष में जो शरणार्थियों का जो भाग्य था, उसको उजागर करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को।
ठीक है। अब्दुल रज्जाक एक इतिहास में भी है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आते हैं, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को ये पुरस्कार दिया गया था। तो अब्दुल रज्जाक किसमें उपन्यासकार हैं और एक साहित्यकार भी हैं। तो जो अभी पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया? फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को। तो एनी से याद रख लीजिए, एनी से क्या याद रख लीजिए? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी क्या थी? एक लेखिका थी, एक राजनेत्री थी। हमारे भारतीय संविधान, हमारे जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट क्या थी? एक लेखिका थी। तो एनी से एनी एर्नाक्स याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से ये 6 पुरस्कार हो गए जो इस बार 2022 में दिए जाएंगे। और कब दिए जाएंगे दोस्तों? 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 जो फील्ड थी, 6 क्षेत्र थे जिनमें ये पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। दोस्तों कैसी लगी मेरी ट्रिक? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।